ओम शांति। आज आज बाबा बच्चों से रूबरू होता है और क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा कहता है संगम की पद्मा पदम भाग्यशाली वो आत्माएं हो जिनको बाबा कहता है भगवान की पालना, टीचर की श्रीमत और साथ साथ में गुरु वरदानों के रूप में मुक्ति जीवन मुक्ति देकर के हमको नवाज। बाबा कहता है अपने मस्तक पर ये 3 चमकती हुई रेखाएं अनुभव करते हो। कोई रेखा छोटी बड़ी तो नहीं है। वास्तव में रेखा तो एक ही है, बिंदु तो एक ही है। जब बाप बनकर बैठा है, पालना भी दे रहा है। तो जब पालना मिल रही है तो पालना में फिर उसकी समझानी भी मिलती है, जिसको हम श्रीमत कहते हैं। और वो समझानी हमको कहाँ तक लेके जाती है, हमारा लक्ष्य क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये खेल, बाबा कहता है अभी पूरा हो चुका। अब बाबा कहता है तुमको घर जाना। कहता है ना बाबा, जब मुसाफरी खत्म होती है तो कोई भी बाबा कहता है खुशी खुशी घर जाता है। लेकिन दुनिया में मुसाफिर तो सब मानते हैं खुद को, ये भी कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है। लेकिन जब बात आती है जाने की, घर संसार छोड़ने की, तो बाबा कहता है फिर कोई खुशी नहीं होती। रोते हुए ही बाबा कहता है संसार को विदाई दे दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो जो वर्षा देता है ना, ये प्रैक्टिकल में दे रहा। तुमने भक्ति में बाबा कहता है गुणगान किया, गुणगान किया ना कि भगवान आकर के हमको हमको हमारी भक्ति का फल भी दे, हमको दुखों से भी निजात दे, छुट्टी दे, मुक्ति दे, हमको मोक्ष भी दे, हमारे जीवन में सुख शांति भी दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो भूमिका मैं संगम पर अदा करता हूँ। जब बाबा कहता है तुम्हारी मन वांछित इच्छाएं अब पूरी होती। सोचो, मन वांछित बड़ा प्यारा शब्द है। माना मन के द्वारा चाही गई, जो जो मन ने एक्सपेक्ट किया। लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी बाबा कहता है दुनिया है ना, ये देख कर सुनकर बाबा कहता है ये थक गए। भक्ति भी बाबा कहता है क्या करती है, तुमको थका देती। उमंग उत्साह आता है भक्तों में, 10 दिन के लिए गणपति है। अगर पता चले कि कभी जाना ही नहीं है इसने, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अभी तो एक एक दिन गिन रहे हैं कि जब विसर्जन करेंगे तो कौन सी साड़ी पहनेंगे, कौन सा कुर्ता पजामा होगा, भंडारे में क्या क्या बनवाएंगे। बड़ी प्लानिंग चल रही है सब। ये भी गेट टुगेदर का जैसे एक बहाना बना। बाबा कहता है कितने गणपति तुम घर ले आए, कितनों के तुमने विसर्जन कर दिए। कि बाबा कहता है तुम्हारे जीवन से दुख कलेश तो खत्म नहीं हुआ। दुख कलेश खत्म नहीं। ये मिट्टी की मूर्तियां जिनमें बाबा कहता है भावना जो है ना भक्तों की, वो सच्ची है। भक्त इसको भगवान माने बैठा, भक्त ये मान कर बैठा हुआ है कि भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। रात दिन जो भक्ति चल रही है, भजन चल रहे हैं, वो माला जपी जा रही है, वो जो व्रत रखे जा रहे हैं, वो किस लिए? भगवान की कृपा पाने के।
क्या भगवान मोहित होगा, इम्प्रेस होगा हमारे इन कर्म कांडों से कि बड़ा मेहनती बच्चा है, नंगे पांव मंदिर आता है चल। क्या ये एक अहंकार जमा नहीं किया हमने अपने अंदर कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, नंगे पांव जाता हूँ, इतने व्रत करता हूँ, इतने लाख जप कर चुका हूँ। जब जीवन में कोई कठिन समय आएगा तो इसको याद तो दिला देंगे, इसको तो ताना तो मार सकेंगे कि मैंने तो भक्ति भी की, तूने मुझे फल क्या दिया, दुख। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये है, बाबा कहता है वो ज्ञान की मुरली जो बाबा कहता है संगम पर आप आत्माएं सुनते हो और सुनकर सुनकर बाबा कहता है बच्चे वो मंगल मिलन आप मनाते हो जिसमें दो नहीं रहते। कोई पूछ रहा था, किसी से बात हुई तो उसने बताया, कहते हैं कि देखो शादियां तो शुरू से ही होती आ रही, परंपरा से चलती आ रही, लेकिन पहले जो शादियां होती थी ना उनमें उनमें तलाक नहीं थे, डिवोर्स नहीं थे। और जो आजकल शादियां हो रही है, क्या कारण है? तो बताने लगे, कहते हैं देखो जो पहले शादियां होती थी ना वो लड़की धीरे 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 रहन सहन, वो पहनावा, वो खान पीन, सब कुछ अडॉप्ट करते करते वो जैसे लड़के की परछाई बन जाती, दो नहीं रहते थे वो, एक हो जाते। लेकिन अब सबके अपने अपने सर पे सींग हैं, सब कमाने वाले हैं, तो अभी दो व्यक्ति दो व्यक्ति ही रह जाते, एक नहीं हो पाता। क्योंकि एक होने के लिए ना क्या करना पड़ता है? प्यार में, जैसे बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जिससे प्यार होता है तो प्यार में तो बाबा कहता है फिर जिसके साथ जो स्नेही होता है ना उसके साथ बाबा कहता है एक हो जा, फिर वहां तेरा मेरा नहीं रहता। तो पुराना समय देखो और आज का समय अगर देखे तो बहुत फर्क है समाज के अंदर, लोगों की सोच के अंदर। गलत नहीं है, ये भी वक्त की डिमांड बनी है कि हम बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को सक्षम करें, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा कहता है वो जो रूहानियत है, वो जो एक रिश्तों की संजीदगी है, मर्यादा है, रिश्तों का एक अट्रैक्शन है, लगाव है, बाबा कहता है वो कहाँ से आएगा? रूह से रिश्ते निकलते हैं, रूह ही है जो तन को ओढ़े बैठी है और संबंधों को खेल रही है, निभा रही है। तो बाबा कहते हैं रूह को तो कोई जानता ही नहीं। आज घरों में लड़ाइयां हैं, भाइयों के बीच बंटवारे हैं, पति पत्नी के बीच डिवोर्स है। कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल सा है। कारण बड़ा सिंपल सा है। अरे भाई तो 7 फेरे नहीं लेते, चलो कहते हैं खून के रिश्ते हैं। वो भी कह रही है दुनिया की खून के रिश्ते भी सफेद हो गए। और ये तो फेरे लिए थे बकायदा, पतरियां मिलाकर, बड़े मुहूर्त में वो मंत्र पढ़े गए, बड़े मुहूर्त से वो डोली विदा की गई। क्या हो गया? कहाँ कमी रह गई?
पूरी समझदारी के साथ, प्लानिंग के साथ, कब करना है, किससे करना है, कहाँ करना है। विवाह, तब भी बाबा कहता है देखो, तो कहने को कोई सोचेगा कि ये मुरली है जो भगवान सुनाता है और क्या सिखा रहा है। वो कह रहा है अब खेल खत्म हो रहा है, अब घर जा, माफ करना। खेल खत्म होने से पहले वो हमको सरेंडर करना सिखा रहा है। खेल खत्म होने से पहले वो हमको सारे हिसाब किताब चुकतू करना सिखा रहा है। अगर सीख जाए तो, अगर युक्ति समझ में आ जाए तो फिर कोई टकराव, कोई तकलीफ, कोई झगड़ा, कोई कलेश रह जाएगा अंदर। यही तो मांग रहे थे उससे कि घर में एकता हो, प्यार हो, शांति हो। कहाँ से आ जाएगी? मांगने से मिलेगी। कोई चूरन की पुड़िया है क्या बांध के दे देगा? बाबा कहते नहीं बच्चे, जो चीज बाबा कहता है तुमने मुझसे मांगी, बाबा कहते हैं बच्चे एक बार बाबा कहता है आप अपने भीतर उसको अनुभव तो करो। देखो बाबा कहता है भीतर कितना खजाना पड़ा, भगवान दे सकता। सोचो जरा भगवान का पाठ देखो, वो कहता है मैं अशरीरी हूँ, मेरे पास कान नहीं है जो मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता, मेरे पास हाथ नहीं है जो मैं तुमको सुख शांति उठा कर दे देता कि चल रोज धक्के खाने आता है मंदिर में, आज इसका काम कर दे। मेरे पास पाँव नहीं है जो मुझे कहते हो कि कभी निर्धन के घर में भी आ जाना, भूख लगा जाना। वो कहता है मेरे पास ये पापी पेट है नहीं। पेट को पापी कहती है दुनिया, क्यों? भरता नहीं है ना। मन भी, मन कहाँ भरता है? कसूर तो पेट का भी नहीं, कसूर किसका? कसूर मन का। मन जिन स्वादों का गुलाम बना हुआ है, बस बार बार उसी की डिमांड करता है। पेट में भले ही जगह ना हो, लेकिन इसकी नीयत पूरी नहीं होती, भरती नहीं है। तो आज की जो मुरली है, बाबा हमको समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, मुरली तो मैं एक ही जैसी सबको सुना देता हूँ, लेकिन बाबा कहता है तुम समझ जाना, चेक करना, कहीं माया भी बीच में बैठकर मुरली तो नहीं सुन रही तुम्हारी। हम्म, जो गोपाल होते हैं ना, वो क्या करते हैं? गैया चरा, एक नहीं, कई। बाबा कहते हैं आप चेक कर लो, बाप समान तुमको अगर बनना है तो बाबा कहता है चेक करना। ये बुद्धि, बाबा कहता है जब ये मुरली रूपी घास को चरती है, चेक करना। बाबा कहता है ऐसा तो नहीं है कि केवल गैया चराने ले जा रहे हो, लोग ठेका भी देते हैं, पता है आपको, गैया चराने के लिए। कोई होता है उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं देख मेरी 100 गायें हैं, इनको जा चरा के ले आ और गिनती से वापस ले आई, गुमनी एक भी नहीं चाहिए। मुझे 100 गैया लेके जा रहा है, वो बड़ा खुश हो, 100 गैया चराने निकला, लेकिन एक भी गाय अपनी नहीं है। दूध की छटांग भी नहीं मिलेगी। बाबा कहता है आप चेक करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी यही सोचकर अगर बैठे हो कि रोज मुरली सुन रहा हूँ, माना गैया तो रोज चल रही है, लेकिन अपने पल्ले, अपनी धारणा, अपना अनुभव कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं तुम गिनते ही रह जाना फिर कि कितने सालों से सुन रहा हूँ,
कितने साल हो गए अमृत वेले करते हुए। जैसे वो बड़ी खुशी से 100 गायें बांध के ले जाता है और चारा चरा के 100 गायें वापस ले आता। मेहनत तो कर रहा है, लेकिन अपनी एक भी गाय नहीं, तो कोई सुख नहीं ले पाए, कोई प्राप्ति नहीं कर पाए। तो हमको भी ये चेक करना है। बाबा ने बार बार कहा है, बच्चे अनुभवी मूर्त बनना। सिर्फ रटने रटाने की बात नहीं, बाबा कहता है रटने रटाने वाले बहुत हैं। आज भी बाबा ने कहा योग में बैठने वाले बहुत, योग लगाने वाले बहुत। कहा ना, जानता है, सब पता है उसको। बाबा कहता है कई तो ऐसे भी हैं जो अमृत वेले उठते ही नहीं। क्या योग लगाना, क्या योग में बैठ, क्यों क्यों? क्योंकि ज्ञान को कैसा भी मरोड़ लो, बड़ा फ्लेक्सिबल है ज्ञान, कोई कैसा भी मोड़ सकता है ना। कई क्या कहते बाबा कहता है कि संगम तो हर समय अमृत वेला, बाप से मिलन मनाने का ये समय। 4 बजे तो उठना ही नहीं है, लेकिन जब भी उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, वो अनुभव नहीं है। कर्म कांड हो रहे हैं जरूर, कर्म कांड तो हम, क्योंकि भक्ति के संस्कार है ना हमारे, कर्म कांड हम करते ही जा रहे हैं। कोई सेंटर रोज आ रहा है, कोई 4 बजे रोज उठ रहा है, कोई मुरली के पॉइंट्स नोट कर रहा है। कर्म कांड करने में यहाँ सबको महारत। बाबा कहते हैं बच्चे मुझको क्या चाहिए, अनुभवी मूर्त। कोई बाबा कहता है आपको अपने भीतर कोई अनुभव होता कि भगवान की पालना मुझको मिल रही है? कभी कभी होता है अपने साथ में। आज सुबह से लेकर तकरीबन दोपहर शाम तक कई बार रियलाइज किया कि मेरी बुद्धि को कौन फिराता है अचानक, जबकि मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती है कि मैं ऐसा पार्ट खेलूं। लेकिन जैसे ही वो घड़ी सामने आती है, कौन बुद्धि को एकदम से किक मारता है और चला जाता है। आज हम वॉक पे थे सुबह, ऑलमोस्ट काफी संडे था आज, क्योंकि तो काफी काफी लॉन्ग वॉक हम ऑलरेडी कर चुके थे। बस अब ये था कि अभी रिवर्स लेके घर जाना। तो घर जाना है, जैसे ही ये संकल्प आया तो सामने से देखा एक टीनेज लड़की है, वो हाथ में उसके कुछ लगेज भी है। तो आकर के कहने लगी कि मुझको नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन जाना है। कहाँ है ये? तो क्योंकि वो अंदर का जो वो पार्क है वो काफी बड़ा है और सब गोलम गोल, तो नए आदमी को तो पता नहीं चला। तो क्या मन में आया, सोचा नहीं था इसके साथ चलने की। मैंने कहा कि चलो हम थोड़ा सा आपको एक रफली दिखा देते हैं कि कौन से ट्रैक पर आपको आगे बढ़ना है। कुछ कदम चले उसके साथ, 10, 15, 20, 25 कदम। एक तरफ से दिख रहा है कि घर जाना है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उसके साथ हम नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन तक चले। खामोश, साइलेंस, साइलेंस, कोई बात नहीं, कुछ। लेकिन वो बाबा के साथ एक कनेक्टिविटी, कोई रूरिहान नहीं हो रहा उस समय कि मैं तो निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है सेवा, बाबा ही है, कुछ भी नहीं। एकदम साइलेंस। बस ऐसा फील हो रहा है कि यही है ना, यही होता है ना, अतीन्द्रिय सुख। आ रहा है,
तो अनुभव किया कि हाँ मजा। किस बात का मजा आ रहा है? अतीन्द्रिय सुख वो सुख है जो शरीर शरीर की इंद्रियां ये अनुभव नहीं कर सकते। हमको खाने का सुख पता है, सोने का सुख पता है, घूमने फिरने का पता है, गाने सुनने का पता है, बोलने का पता है, ये सब सुख है। जब भी हम थोड़ा सा इन सुखों से वंचित होते हैं तो बिल्कुल एकदम जिंदगी जैसे नीरस हो जाती है। तो उस समय बस यही चला मन में कि ये अतीन्द्रिय सुख कुछ चाहिए ही एकदम जैसे स्टोरीलेस, स्पेसलेस, टाइमलेस। फिर जब वो चली गई, फिर वापस आए, चलते चलते चलते, कोई थकावट नहीं है, कोई छटपटाहट नहीं है कि हाँ देर हो रही है जल्दी जाओ। ये भी नहीं आ रहा कि चली क्यों गई। अरे रास्ते में और भी कोई मिल जाता, किसी और से भी पूछ लेती, दो चार से पूछ पूछ के निकल ही जाती। बाबा कहता है बच्चे इस समय, ये वो बाबा कहता है समय है आपका, जब बाबा कहता है आप अपनी स्टोरी से बाहर निकलो, है ना। जिसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्स। योग माना एक नया आज इसको अर्थ दे देते हैं योग को। हाँ, बाबा कहता है ना आराम। थक जाते हो तो क्या कहते हो, अब तो आराम करूंगा बस, कोई काम नहीं करना, थक चुका। तो बाबा कहते हैं तुम आराम में भी मुझको याद। तो योग क्या है? योग बस बाबा कहता है बच्चे यही समझना, ये आराम की अवस्था। यहाँ तन भी नहीं चाहिए तुमको, यहाँ मन भी नहीं चाहिए। है सब कुछ, मन भी है, तन भी है। आप देखना, त्याग कहते किसको? एक फटीचर हो, गरीब आदमी हो, वो बोले जी मैंने तो धन माया का त्याग कर दिया, मानेगा कोई? लोग कहेंगे पल्ले कुछ है नहीं, त्याग क्या कर। त्याग किसका मानेंगे? त्याग हमने माना है राम का, जो महल छोड़ा है। किस लिए? कि बाप ने दो वरदान दे रखे। त्याग हमने माना है गौतम बुद्ध का, जो रात सोते सोते महल छोड़कर निकल गए। कि बहुत कुछ है इसके पास, तो कहाँ से इतना वैराग्य का धन इकट्ठा करके ले आया। कि धन नहीं खींचता, महल नहीं खींचता, वो राजगद्दी नहीं खींचती। तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपकी योग युक्त स्थिति कौन सी है? कौन सी है? बाबा कहते हैं त्याग किसका? बाबा कहते हैं ये जो मन है, ये जो तन है सब कुछ तुम्हारे पास। है तो सब कुछ, बाबा कहता है मन भी है, मन में विचार भी है, मन में वासनाएं भी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मन और तन दोनों के होते हुए भी बाबा कहता है जब आप एक पाप के बनते हो, पाप को याद करते हो, ये है बाबा कहता है तुम्हारा त्याग। अहंकार नहीं है, याद ही नहीं है। याद हो तो अहंकार भी हो, याद ही नहीं। बाबा कहता है तुम बाप की याद में तन मन धन, बाबा कहता है सब भुला दो। लेकिन ये होगा कब? हम तो भगवान को भी इसीलिए याद कर रहे थे कि तन मन धन इसको और सुखदाई बना मेरे जीवन में, लंबी आयु दे मेरी, रिश्ते मेरे अच्छे अच्छे हों, पैसे की कोई कमी ना हो। हमने तो भगवान को याद किया ही इसीलिए है, और शायद हम ज्ञान भी इसी वजह से ही सुन रहे हैं। बीमारी को पकड़ना, कई ज्ञान भी तो इसलिए नहीं सुनने बैठ जाता कि कोई बीमारी है
भगवान जल्दी ठीक कर दे, योग लगा रहा हूँ। ये मन दुखी है रिश्तों को लेकर और कड़वाहट बहुत है मन के अंदर दाएं बाएं की, तो योग लगा रहा हूँ। तू क्या नहीं कर सकता, और योग लगा रहा हूँ, रुका हुआ पैसा वापस दिला। बाबू कहता है भक्ति से तुम्हारे पेट नहीं भरे ना, आज तक तुम गणपति बिठाते आ रहे हो, आज तक तुम जन्माष्टमी मनाते आ रहे हो, आज तक तुम दिवालियां ही मनाते आ रहे हो कि घर की सफाइयां करूं जल्दी क्योंकि लक्ष्मी पूजन कर। नहीं भरे तुम्हारे पेट, कितनी उम्र निकल गई दिवालियां मनाते, जन्माष्टमियां मनाते। तुम्हारे 12 कब बजेंगे? कृष्ण के तो बज गए 12, हो गया जन्म। तुम्हारे 12 कब बजे? या तुम यही सब करते करते, हम तो बहुत से लोगों को देखते हैं जो रेगुलर थे मंदिर, लेकिन आज बुढ़ापा है, 85-85 साल से ऊपर लोगों को देखते हैं। कहाँ चल सकेंगे अभी, कहाँ से निकल सकेगा इतना सारा कर्म कांड। अब तो लेटरिन बाथरूम तक चले जाएं बस उतना ही काफी है कि गिरे नहीं। तो बस बच्चों को यही लगता है कि आप दाएं बाएं कहीं निकलो नहीं, कहीं कुछ गिर विर गए तो और मुसीबत हमारे सर। तो जो भी करना है, भजन संध्या जो भी करना है, तुम घर में बैठ के करो, घर में टीवी चलाओ, कथा सुनो, जो मर्जी करो। और बुढ़ापे में, बीमारी में तो वो ज्यादा काम आता है। बच्चों के पास कहाँ समय है, इनको तो पढ़ा लिखा दिया हमने इसलिए कि जाओ धन चक्र घुमाओ, नोट कमाओ। बच्चों के पास फुर्सत नहीं है बुजुर्गों का हाल लेने। हाँ, समय पे माल पानी दे दें वो भी बहुत है, ये पैसा बोलता है। तो बाबा की मुरली भी हमको यही समझाती है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी बाबा कहता है आप समय को देखो, समय को देख लो। बाबा कहते जाने का समय है। तुम हद में अपने अपने घरों की सफाइयां करते हो जब लक्ष्मी जी आनी होती है दिवाली के आसपास। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे बेहद की सफाई चल रही, देख रहे हो ना। बाबा कहता है ये जो 5 तत्व है ना, यही बाबा कहता है इस सृष्टि की सफाई करते हैं ना। कहीं भूकंप आ जाते हैं, कहीं बादल फटते हैं, कहीं तूफान आता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं लोग भूख से मर जाते हैं, कभी बीमारियों से मर जाते हैं, कभी ट्रेनें पलट जाती हैं। सफाई चल रही है ना। कौन आने वाली है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर जो जमात बैठी है, जो मुरलियां बाबा कहता है सुनती हैं सारी ब्राह्मण आत्माएं, बाबा कहते हैं बच्चे ये नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अब सतयुग में आने वाली, इसलिए बाबा कहता है ये सफाई चलेगी। कितने देखो हम रोज गिन रहे हैं, समाचारों में देखते हैं, आपस में भी लोग चर्चा करते हैं कि कितने मरते चले जा रहे हैं, लोग तीर्थों पर जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं, और घरों में भी जो बैठे हैं। बाबा कहते हैं देखो माया के शिकंजे में सब बाबा कहता है दबे बैठे, बीमारियां भी हैं, बुढ़ापा भी है, मृत्यु भी है। और सोचो अभी जो थोड़ा तीनों इन चीजों से थोड़ा सा बहुत आगे है, जिसे छोटे बच्चे समझ, टीनेज बच्चे समझ लो, है ना। क्या लगता है इनकी लाइफ को देखकर, इनकी सोच को देखकर, इनकी समझ को देखकर, ये सब वो आत्माएं हैं जो नंबर 1 होगी। ये लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं,
भोगना चाह रहे हैं। इसलिए क्या गाते हैं? कहते हैं जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। बाबा कहते हैं जो 4 दिन की जिंदगी है वो ये पी खाकर, देख रहे हो दुनिया आजकल पी खाती क्या क्या, ड्रग्स, हर जबान पर गुटखा रखा हुआ है। अब तो कई बार हम सुन रहे हैं, कई लेडीज कह रही हैं कि गुटखे की आदत है, छूट गई। अच्छा चलो ये तो फिजिकल चीजें हो गई, हम सबको पता है कि हार्मफुल है। लेकिन बाबा तो हमको और भी गहरी, और भी सूक्ष्म बीमारियां दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी आप चेक करो। बाबा कहते हैं बच्चे आप ईर्ष्या का स्वभाव और चिंतन का स्वभाव, बार बार बाबा कहता है इरिटेट होने का स्वभाव, बाबा कहते हैं ये एक्सट्रीम हानिकारक है। ये बाबा कहते हैं तुमको खुशी से न जीने देगा ना ही मरने देगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बूढ़े आदमी को चिंता होती है बुढ़ापे की, जवानों को देखो, इनसे मिलो, इनके साथ बैठो, इनके साथ बैठो। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी ज्ञान तो सुनते ही हो, लेकिन बाबा कहता है तुमको अभी अनुभव मूर्त बनना। अनुभव, आज हमने महसूस किया कुछ चीजें थी जो हम भक्ति में सुनते थे। एक कथा कोई सुनाता था, कहते थे कि एक भगत था, उसने भगवान को बहुत पाठ पूजा की, याद किया, तो कहने लगा भगवान मुझे दर्शन देना। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं आऊंगा तो तू मुझे पहचान लेना, मैं दूंगा तुझे दर्शन। तो कहते हैं वो सुबह उठकर भोजन तैयार कर रहा था। भोजन जब तैयार कर रहा था तो बताते हैं, कहते हैं कुत्ता आया, तो कुत्ते को उसने झिड़क दिया। फिर एक भिखारी आया, उसको भी झिड़क दिया। क्योंकि क्या प्लानिंग है, उसको ये है कि भगवान ने दर्शन देना है। करते 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 सुबह की, दोपहर हुई, शाम हुई, रात होने को आ गई, भूखा ही बैठा हुआ है। कह रहा है प्रभु ने तो कहा था कि आऊंगा, लेकिन आए तो भोजन भी खाऊं, उसको भी खिलाऊं, नहीं आया। शाम को फिर उदास होकर बैठ गया, फिर से उसको याद करने लगा। क्या कहा? कहते हैं आपने तो कहा था, मैंने तो सुना है वादे के पक्के हो, लेकिन आए तो नहीं। तो कहते हैं भगवान ने उसको बोला मैं तो 2 बार आया था, रोटी खाने आया था, तूने तो झिड़क दिया, मुझको पहचाना भी नहीं। तो ऐसी कहानियां जब हम सुनते थे तो हम इन कहानियों से ये प्रेरणा ले लेते थे कि सबके अंदर भगवान को देख। कहते ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आज हमने इसको महसूस किया कि इसका इसका रियल अर्थ क्या है। हम तो कुत्ते में भी देख रहे थे कि भगवान है, अरे दुनिया भर के कुत्ते घूमते हैं, डर लगता है। ट्रैक ही चेंज कर देते हैं जहां कुत्ते को देखते हैं कि कुत्ता खड़ा हुआ है। आज हमने इसको फील किया, जैसे बाबा ज्ञान समझाता है, समझा नहीं देता है। क्या कहता है? कहता है, सब मेरे बच्चे। सब किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे। अच्छा देखो,
हम क्या करते हैं, हम तो ज्ञान सुन रहे हैं ना, रोज समझदार बनते जाए। हमने भी सुन लिया ज्ञान में कि सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे। अब बच्चे किसके हैं? उसके हैं। अब हम बड़े दुखी होते हैं जब मेरे ही बेटे या मेरी ही बेटियां या जो भी समझ लो, परिवार संबंध जो भी है, बहुएं भी कह लो, कुछ भी कह लो, बच्चे ही बच्चे हैं ना सारे। तो जब हमको वो सेवा नहीं मिलती है, वो रिगार्ड नहीं मिलता, वो प्यार नहीं मिलता, वो अपनापन नहीं मिलता, तो अंतरात्मा जैसे दुखी होने लग जाती है। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहता है ये मेरे बच्चे, तेरे नहीं है, तू दुखी मत हो। बेटा नहीं देखता, बहू नहीं देखती, बेटियां भी ऐसे ही हैं, आया राम गया राम, सबके संस्कार हैं अपने अपने। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बच्चे तो मेरे हैं ना, तू इन्हें अपना मान मान कर दुखी होता जा रहा है कि मैंने ही पैदा किया, कितने दुख उठाए इनके लिए। बाबा कहता है कहानी की नूंद थी तेरे ही द्वारा, बाबा कहता है इस आत्मा ने इस सृष्टि पर आना था। तो बाबा कहता है इसके लिए केवल क्या बना, एक दरवाजा बन गया बस, और कुछ भी नहीं बाबा, और कुछ भी। तो वो जो हम जो सुनते आ रहे हैं कि सबके अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है, ऐसा हमको ज्ञान में आने से पहले एक एक सोच ऐसी थी, भरी हुई थी ऐसी एक सोच अंदर, एक ये बिलीफ सिस्टम था कि सबके अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है। लेकिन अच्छे भी तो नहीं लग रहे, कितनों के साथ तो बातचीत ही बंद है, ना वो हमें बुलाते ना हम उनको बुलाते। कितने भगवानों के साथ बिगाड़ खाता है हमारा। तो आज हम सुबह कुछ ऐसे चल रहा था, अतीन्द्रिय सुख की बात चल रही थी, उसकी फीलिंग चल रही थी। फिर ये समझ में आया कि बाबा तो मुझको क्या दिखाता, सबके अंदर मैं हूँ। देखो बाबा ने कैसे दिखाया, हम कोशिश करेंगे कि हमने जो फील किया वो आपके साथ शेयर कर सके। बहुत यूजफुल रहेगा अगर बात हाथ लग गई तो। कोशिश करना समझने की, हम समझाने की करते हैं। क्या होता है, सोचो मेरे किसी के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई बातचीत है, कोई संस्कारों का आपसी टकराव है, किसी के भी साथ एक्स वाई जेड, कोई भी एक एग्जाम्पल रख, है ना। बाबा कहते हैं ना अब ये अंतिम जन्म है तो अपने हिसाब किताब चुकतू करो। देखना बड़े प्यार से हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं अगर इस फॉर्मूले को उठा लिया तो। नहीं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी कामयाब होंगे नहीं, क्योंकि बातें तो अंत तक चलेंगी। आज चित्त को साफ करूंगी, कल को कोई और बात निकल आएगी, है ना। वो पुरुषार्थ तो कार्तिक वाला हो जाएगा, नेवर एंडिंग। तो बाबा मुझे क्या दिखा रहा, बाबा ने मुझको दिखाया, बाबा कहते हैं देख, जो भी सामने वाली जो पर्सनालिटी है, जो किरदार है, बाबा कहते हैं इसमें तुझे मैं दिखाई देता हूँ। तो मुझको वो झलक दिखाई दी, जैसे कुछ सेकंड्स के लिए। क्या दिखाई दिया वो समझना। बाबा कहता है उसके शब्दों के पीछे, उसके भाव के पीछे, उसके बोल स्वभाव के भी पीछे तन गिरा उसका। बाबा कहते हैं तन गिर दे उसका, क्या रिश्ता है, क्या शक्ल सूरत है। बाबा कहता है इसको गिरा, पर्दा हटाएगा तभी तो देखेगा ना मुझे। बाबा कहते हैं इसको हटा, पहले एक पर्दा ये, शरीर को गिरा दे। फिर बाबा कहता है अच्छा, फिर वो जो बनी बनाई चल रही है ना,
उसके अंदर का स्वभाव संस्कार है, उसके बोल है, उसकी सोच है ना। बाबा कहता है इसको हटा। पीछे बाबा कहता है अब देख तेरे को कौन दिखाई दे रहा, एक सेकंड के लिए दिखाई दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा ना मेरा बच्चा है। तो ऐसे जैसे बाबा मुझको आंख मार रहा, जैसे वो हमने उसको देखा उस मूवमेंट पर, क्योंकि पुरानी कुछ चीजें हैं, फीडेड है ऑलरेडी। जो महाभारत में कृष्ण आता था, नीतीश भारद्वाज, उसका चेहरा जैसे मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया कि देख तो किसकी बात सोचता है कभी कि ऐसा बोला, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं इस शरीर को गिरा, इस रिश्ते को गिरा। अब बाबा कहता है वो जो बोल है, ये सब बाबा कहता है एक बैरिकेड है तेरे और मेरे बीच। जब तक बाबा कहता है तू इनको देखता सुनता रहेगा, तब तक बाबा कहता है मैं तो तुझको दिखाई नहीं दूं। तो फिर क्या दिखाई दिया? बाबा ने वो चेहरा गिरा दिया। हमने कुछ नहीं किया। हमको थोड़ी पता था कि ये ऐसे करना होता है, या इसका मतलब ये निकलता है कि सबके अंदर भगवान कैसा है। भगवान दिखाई तो दे उसके अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले ना इसको गिरा, ये जो देह का भान है कि मेरा रिश्ता इसके साथ, उसकी शक्ल सूरत रंग कण कद काठी जिससे तू उसको पहचानता है। बाबा कहता है इसको गिर दे नीचे। अब अब बाबा कहता है वो जिस जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है ना, जिस सॉफ्टवेयर को बाबा कहता है वो यूज कर रहा था, उसको भी गिरा नीचे। अब अब वो मेरे सामने जैसे वो फेस दिखा रहा है, नीतीश भारद्वाज वाला, क्योंकि वो चेहरा बचपन से देखते सुनते आ रहे हैं, तो कहीं वो अंदर रिकॉर्डेड है। तो दिखाई दिया, कहते देख मैं खड़ा था पीछे। वो आत्मा एक किरदार लेकर आई है अपना, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। जब आप दोनों से उसको हटकर देखते हो ना, तो बाबा कहता है हर आत्मा का सत्य मैं हूँ। हर आत्मा का सत्य वो कह रहा है मैं हूँ। इसको हमने भक्ति में कहा कि सबके अंदर भगवान। लेकिन ये कहते भी बाबा कहता है तुम आपस में लड़ते गए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते गए, घर घर में भाई कौरव पांडव के नाम पर लड़ते गए, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो केवल भक्ति में एक यादगार बना दी तुमने कि कण कण में सबके अंदर भगवान। लेकिन बाबा ने आज ये दिखाया है सुबह। बाबा कह रहा है देख, ये है बाबा कहता है वो युक्ति, जिससे बाबा कहता है जब उस आत्मा के भीतर का तुम सत्य देखते हो ना, तो बाबा कहता है ना कोई शिकायत है, ना कोई कहानी है, ना माफी है, ना नाराजगी है, ना कोई दुख है। सब बाबा कहता है उड़ गया जैसे कपूर। था कोई पुरुषार्थ? कोई भी पुरुषार्थ नहीं। तो मन को राजी करते हैं बार बार। मन अंदर से किलस रहा है, गुस्सा आ रहा है, बातें याद आ रही है। फिर फिर मन को कह रहे हैं नहीं है, तू तो बाबा का बच्चा है ना, तू तो संगम युगी आत्मा है ना, तू तो डिवाइन बनने वाला है ना अभी। तो फिर ये पुरानी पतित दुनिया है, फिर ये तो बाबा कह रहा है सब कुछ मुझे बोझ दे दो। अरे मैं तो सोचती हूँ कि अगर मैं वाकई तेरी औलाद हूं ना, तो मैं तुझे भी बोझ क्यों दे दूं। तू भी तो बेफिक्र होके चल, लाइट होके चल, जबकि वो तो है ही। क्यों दे दूं तुझे बोझ? मेरे पास कुछ है ही नहीं, खत्म सारा खेल। तेरे हाथ में मेरा हाथ, मेरे हाथ में तेरा। कोई बोझ नहीं है बाबा मेरे पास तुझको देने के लिए। मैं खुद खाली, पकड़। फकीरों के पास क्या? ये है अतीन्द्रिय सुख। सोचो उसको कितना गुमान होगा ऐसे बच्चे पे जो बोले बाबा गंदगी बाहर ही छोड़ आया, तुझे भी क्या। तेरे को देने वाली दुनिया बहुत पड़ी है, बहुत आग के फूल चढ़ाती है दुनिया तेरे पे। बड़ा बोझ लोग तेरे पे छोड़ते हैं। हमने भी छोड़ा था अज्ञान में। लेकिन सचमुच अब ऐसा लगता है कि जैसे मेहंदी लगाते हो ना, हाथों में मेहंदी लगाते हो, तो कुछ घंटे लोग रुकते हैं।
कई बार पूरी रात तक लगी रहती है, सुबह उठ के वॉश कर। हमको अब ऐसा महसूस होने लगा है कि ज्ञान की मेहंदी तो रचाई है, लेकिन लेकिन रंग अब दिखाई दे। जब तक ज्ञान की पकड़ नहीं होगी, तब तक तो काला अक्षर भैंस बराबर, बस वो डायरियां पन्ने भरते चले जाए। आज क्या कहा बाबा ने, आज क्या कहा बाबा, याद हमें कल का भी नहीं, याद हमें परसों का भी नहीं। तो भोजन तो खा रहे हैं, कम से कम भोजन पेट में रुके तो सही। आया राम गया राम नहीं बाबा। तो उसकी जो मुरलियां हैं, पचानी भी है। बचाएंगे तभी उस शक्ति का अनुभव होगा, तभी कह सकेंगे बाप सब। नहीं तो उछल कूदी करते रहेंगे, जैसे कार्तिक ने, कहते हैं ना, शिव पार्वती ने बच्चों को कहा कि जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा करेगा वो विजयी है। दो ही बच्चे हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन तो दोनों ने ही किया। जो कार्तिक है उसने भी जी हजूरी का पाठ किया, चला गया, अपना वाहन लिया, चला गया पृथ्वी की परिक्रमा कर। पालन इसने भी किया है जिसको हम कहते हैं गणपति। गणपति माना जो गुणों का पति है। क्या कहता है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम मेरे लिए, मेरी दुनिया तो आप ही हो, आप में ही बसती है मेरी दुनिया। हमने कहा ना, बाबा मेरा संसार। तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे, मैं भी तुमको रोज यही कहता हूँ कि बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे जमा कर खाते देखता हूँ। कोई खाता बाबा कहता है तुमने पुरुषार्थ से जमा किया, कोई दुआओं का जमा किया, है ना। तो सुनने वाले बच्चे कैसे हैं, नंबरवार है, एक डूइंग में जाते हैं, एक डूइंग में जाते हैं। उनको भी बाबा से प्यार है, वो भी सोचते हैं कि बाबा की श्रीमत को मैं फॉलो कर रहा हूँ, बाबा की श्रीमत पे चल रहा हूँ। फिर चलते चलते बाबा को ही कहते हैं, बाबा देखो माया आती है, आप माया को संभाल लो ना, माया तो आपकी बेटी है, इसको मना करो कि मुझे तंग ना किया करे। बाबा कहते नहीं बच्चे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता बाबा। और बाबा कहता है दूसरे बच्चे कैसे हैं? हुआ ही पड़ा। बाप समान अशरीरी, कहाँ की परिक्रमा लगा। इसलिए बाबा हमें बार बार कहता है बच्चे, परिक्रमा कौन सी करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, बाप समान हो। बाप समान बाबा कहता है तुम भी शांति धाम के रहवासी हो। जैसे बाबा कहता है मैं अशरीरी हूँ, बाबा कहता है ऐसे ही घर में आप भी अशरीरी हो। कौन सा पुरुषार्थ, या तो ये सोचते जाओ कि पापों का बोझा बहुत है, विकर्म विनाश करने हैं, अभी तक भी ये विकार छूट ही नहीं रहे, कोशिश तो बहुत करता हूँ, बात बन नहीं रही, या तो ये कर। एक मुरली में बाबा ने कहा था ना, बाबा कहते हैं अगर कुछ नहीं कर सकते हो, ज्ञान योग धारणा, बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं कर सकते, तो बाबा कहते हैं बच्चे एक काम तो करो कम से कम। हाँ, बाबा कहते हैं दुआएं दो, दुआएं, इतना तो कर सकते। हम मधुबन जाते हैं, वहां देखते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, 80-80 साल से ऊपर, क्या कर रही हैं यज्ञ में। सेवा कुछ भी नहीं होगी, आपको बताते हैं, हमने सेवा देखी इस बार।
डाइनिंग में जाते हैं, डाइनिंग में एक साइड पर ड्रिंकिंग वाटर है, जैसे सब पानी पीते हैं, ठंडा पानी, मिनरल वाटर, हॉट वाटर। एक माता को चेयर देके वहीं बिठा रखा है उन्होंने कि आप बस जो भी आएगा उसको यही कहना कि पानी वेस्ट ना करें और यहाँ कोई ग्लास नहीं छोड़। सेवा चल बाबा के यज्ञ। सोचो, अब ऐसा तो नहीं कि सब बैठे हैं जो अनाज साफ कर रहे हैं, नहीं, जिससे जो बन सकता है। कोई बैठे हैं, सुबह सुबह वो कंटेनर पड़े हैं चाय के, कॉफी के, दूध के। हम जा रहे हैं चाय कॉफी लेने, तो सामने माता बैठी है, वो क्या करती है, कंटेनर का नल खोल देती, फिर बंद कर देती। लेकिन कितने बजे से उठकर बैठी है? शायद 3:30 बजे से, शायद 4 बजे से, शायद। बाबा कहते हैं दुआएं, दुआएं बाबा कहते हैं बच्चे कमाई जा। अच्छा चलो छोड़ो, हम तो शायद उन लोगों में नहीं होंगे जो 10-15 दिन ऐसे मधुबन में या कुछ महीने ऐसे मधुबन में बैठे रहे, नहीं कर सकते। लेकिन घर में भी हम यही सब करते हैं, एक एक की चाय कॉफी, किसी को पानी, किसी को रोटी, किसी को सब्जी। हालत देख लिया करो अपनी। कौन कमा रहा है दुआएं? मम्मी, मम्मी। बाबा कहते हैं बच्चे आप भगवान के बच्चे हो। अब बाबा कहता है इनकी सेवा। कहा ना बाबा ने, जब तुम बाप की याद में होते हो, कल ही आया था, बाबा ने कहा था कि मुरली कोई भी सुना रहा। लेकिन बाबा कहते हैं तुम ये एक बात पक्की कर लो कि शिव बाबा ही सुना रहे। बाबा कहते हैं ये भी याद किया तुम। बाबा कहते हैं उसके तन में जाओ ही नहीं कि कौन बैठा था, मेल थी कि फीमेल है, उम्र है, बूढ़ा है कि जवान है कि बच्ची है। बाबा कहते हैं तुम सब छोड़ो, है ना। तो क्या है, दुआओं का पाठ कहाँ से शुरू होगा? आज जब हम उसको नेहरू प्लेस तक छोड़कर आए ना, तो क्या कह रहे हैं उसको, कहते हैं मेरे कोई अकाउंट नहीं खोल दियो दुआओं का, मुझको नहीं चाहिए। मैं ये कहानी नहीं करूंगी कि बाबा ने सेवा करा ली, कुछ नहीं, बना बनाया पार्ट है। कल पहले भी गए होंगे इसको स्टेशन तक बिठाने, फिर चले। नहीं पढ़ना उसमें, कर्म योगी बना रहा है ना बाबा। बाबा कहता है कर्म तो देखो दुनिया करती है बेचारी, कर रही है ना। क्या कहते हैं, एक दूसरे से बात करो, क्या कहते हैं, कहते हैं बस काम ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा और काम रह गया अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म तो दुनिया पूछती है, लेकिन आप बाबा कहता है इसलिए स्पेशल हो क्योंकि बाबा कहता है आप कर्म योगी हो। तुमको इन कर्मों से कुछ चाहिए नहीं, नहीं तो वो अंदर अंदर ना करके तो दे रहा होता है आदमी, लेकिन अंदर अंदर वो सड़ भून रहा होता। आज किसी के साथ बैठे थे तो वो बताने लगे, एज तो है उनकी 70 के आसपास एज है उनकी। तो वो बताने लगे, कहते हैं कि कुछ उन्होंने कपड़े अभी सिलवाए, तो वो हमको दिखा रहे, कहते हैं ये देखो वो देखो मैंने ये बनाया वो बनाया। कहा अच्छी बात है चलो। तो कहने लगे पता नहीं क्या है, इस एज में भी मेरे शौक खत्म नहीं होते, कपड़ों का, घूमने फिरने का, खाने पीने का। यदि लोग मुझको यही कहते हैं आप अभी जिंदा हो ना इन शौक की वजह से ही जिंदा। समझना। हम वहां बैठे थे देख रहे थे, हम वो अंदर अंदर सोच रहे, मैं कहा बाबा तृप्त कर इसको। अब बाबा करेगा कुछ भी नहीं। बाबा कह रहे हैं मेरा काम सिर्फ क्या है, तुम ज्ञान सुनो, और बाबा कहता है फिर पुरुषार्थ करो, ज्ञान को समझो, ज्ञान की धारणा होगी, बाबा कहता है तुम तृप्ति हो। लेकिन बाबा का आवाहन करना कि मतलब ये समझ में आता है कि बाबा देखो ये आत्मा अभी तक भी ना इंद्रियों के भोग में फंसी हुई,
टाइम कम हो रहा है, अचानक बुलावा आएगा, ये वो भी जानती है, दिखा रही है हमको डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट है कि परसों मेरा ऑपरेशन है, ये है, ये सब कुछ है। एक तरफ ऑपरेशन है, एक तरफ शॉपिंग है, फिर दूसरी तरफ प्लानिंग्स है कि कोई घर आ रहा है 15-20 दिन के लिए, उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी 1 महीने के लिए। तो क्या कहा उन्होंने पता, सारी मुरली रिवाइज करा दी। कहते वो कहने लगी, कोई रिलेटिव उनको फोन पे कहते, नहीं आप इस बार जब यहाँ आओगे ना तो सर्दियां आप यहीं रहना। तो कहने लगी नहीं नहीं नहीं, सारी सर्दियां नहीं रहूंगी, आऊंगी थोड़े दिनों के लिए, महीने के लिए आ जाऊंगी। कहती अब मुझे ये घर बड़ा अच्छा लगा, अकेली हूँ यहाँ पर, अपनी मर्जी है, खाओ ना खाओ, बनाओ ना बनाओ। कहती अब मैं कहीं भी चली जाती हूँ ना, मुझको घर की याद आती। अब वो ये घर देख रही है 2 कमरों का, जिसको आदमी भी छोड़ गया, इसको भी जाना, हमको भी सबको जाना। पूरी सच्चाई देखनी चाहिए, दूसरे की नहीं, सिर्फ कि इसको छोड़ के जाना नहीं, हमको भी छोड़ के जाना। तो हमको तो उसने दूसरा घर दिखाया। बाबा कह रहे देख, इसको 2 कमरों की याद आती है, तेरे को घर की याद नहीं आती। वहां पर भी बाबा कहता है तू इंडिपेंडेंट है, यहाँ तो फिर भी रगड़ा है, कब बनाऊं कब खाऊं, खाओगे तो बर्तन भी गंदे होंगे, कपड़े पहनोगे वो भी गंदे होंगे, काम तो फैलेगा। बाबा कहता है तेरे को अपने घर की याद नहीं आती, कोई काम ही नहीं है, अशरीरी आदमी, ना खाना ना बनाना, ना कोई बहन, ना कोई, ना भाई ना बहन, ना माँ ना पिता, कोई संबंध ही नहीं। जैसे लोग दुनिया में कहते हैं ना, कहते हैं मरा और सोया सब बराबर हो जाए। सोते क्यों हैं हम, कितना जीवन हमारा बीत गया, हम रोज 8-10 घंटे सोते हैं, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई, किसकी निशानी है। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा टेम्परेरी, क्योंकि रात को हम इस शरीर के ऑर्गन्स को यूज नहीं करते, सारी जो इंद्रियां हैं वो कछुए की तरह ऑटोमेटिक बंद हो जाती। तो बाबा कहते हैं उस समय बाबा कहता है तन की भी, और बाबा कहता है मन की भी थकावट उतरती। हालांकि मन को इतनी आदत है आज चलने की, पुराने लोगों को देखो जो 50-60 साल पुराने थे, उनकी कोई ज्यादा सोच चलती नहीं थी। लेकिन आज का आदमी, पैसा है, राशन भरा हुआ है, फिर भी रात को नींद नहीं आती उसको, कह रहा बच्चों की टेंशन हो जाती है, अपने बुढ़ापे की टेंशन हो जाती है, बीमारी की टेंशन हो जाती है। तो मन को ब्रेक लगाना, ब्रेक तो क्या लगाना, वैसे तो मन को ब्रेक लगती नहीं है, लेकिन हाँ, मन को आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। परिवर्तन कहा ना आज बाबा ने, परिवर्तन की शक्ति। तो परिवर्तन किसका है, किसका परिवर्तन, शरीर भी बदलता जा रहा है अकॉर्डिंग टू एज, परिवर्तन होता ही चला जा रहा है। बाबा कहता है मन भी देखो, दुनिया के अनुभव करता करता, गुणा भाग करता करता, बाबा कहता है थपेड़े खाते खाते, मन भी जैसे बाबा कहता है उजाट हो जाता। कहते हैं हमने देख ली दुनिया, यहाँ कोई किसी का नहीं, ये तुम निचोड़ निकालते हो अंत में, 2-4 के चेहरों के पीछे लट्टू होते हो कि इसको देख लूं, इसकी गोद में सर रख के मर जाऊं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बाबा कहता है ये सब क्या है, ये मृग तृष्णा है बाबा, छोड़ दो, बाबा कहता है ये सब, ये मोह की, बाबा कहता है वो रगे हैं, जो बाबा कहता है तुमको जन्म जन्म दुख देंगी, जन्म जन्म बाबा कहता है आप दुख पाओ, क्योंकि कोई साथ चलेगा नहीं तुम्हारे, कोई नहीं चलता। बाबा कहता है ये जगत की रीत नहीं बनी ऐसी, यहाँ बाबा कहता है तुम्हारा आना और जाना अकेले का ही रखा हुआ है। हाँ, बीच में बाबा कहता है बच्चे तुम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कर लेते हो,
कभी उसकी चमक में घुस जाते हो, कभी उसकी चमक में घुस जाते हो। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। तो इसलिए बाबा बच्चों को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप की याद, लेकिन वो होगी कब? कब होगी? बाबा कहते हैं संगम पर जब आपको मुझसे कोई प्राप्ति होगी ना, तभी बाबा कहता है तुमको वो याद आएगी। प्राप्ति ही कोई नहीं हो रही है। रोज ही एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं कि माया आई, पेपर आया, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो प्राप्ति तो कोई भी नहीं है। सिर्फ 1 घंटे का कण रस ले रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं बस। खुद को हमने नंबर दे दिए कि भगवान संगम पर आया था, मैंने भी सुन लिया संगम पर भगवान आया, मैं तो रोज मुरली सुनती हूँ। बाबा कहता है परिवर्तन कौन करेगा? तेरा बाप। वो तो करवाएगा, करना तुझे। लेकिन बाबा कहता है परिवर्तन कब होते हैं? परिवर्तन होते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, अपनी अपनी विल पावर से, कि हाँ मेरे को बदलना है भाई। बहुत हो गया ऐसे, ये ड्रामा, ये रोना धोना कपट, ये सब कई जिंदगियां बिता दी हम। अब चेंज हो। प्रेशर से चेंज नहीं होना कि अब तो दुनिया ही खत्म हो रही है, अब तो भगवान कह रहा है मैं लेने ही आया हुआ हूँ। नहीं हो पाओगे चेंज। थोड़ी सी देर मौत डर दिखाती है, जब मौत भूल जाती है तो डर भी गायब हो जाता है। हाँ, प्यार की रस्सी से बाबा कहता है तुम बंधो तो तुम बदल जाओ। लड़की भी क्या करती है? प्रेम की डोरी से बंधती है ना लड़के के साथ, तो बदल जाती है, उसकी जैसी हो जाती है। जो तुमको हो पसंद वही बात करे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात करें। ये होगा कब? बाबा कहता है ये होगा स्नेह की रस्सी से। बाबा कहता है देखो मैं तो तुम्हारे स्नेह में बंध कर बैठा हूं। तुम, बाबा कहते हैं, जैसे शरीरधारी हो, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे जैसे मैं भी तुम्हारे प्यार में शरीरधारी बनकर बैठ गया। जो बोली तुम बोलते हो, उसी बोली में बाबा कहता है मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। ये प्यार नहीं तो और क्या है जनाब? बाबा कहता है तुम मेरे प्यार में मेरे जैसे नहीं बन सकते, मैं तेरे प्यार में तेरे जैसा बन गया। ओढ़ ली ना मैंने परकाया, आ गया ना तेरे लिए इस रावण की नगरी में। बाबा कहते तू बाबा कहता है मुझे याद नहीं करेगी, तेरे लिए मैं आया इतनी दूर से। जन्म जन्म बाबा कहता है आपने मुझको याद किया, पुकारा। तो एक ही है परिवर्तन, एक ही पावर है, वो है स्नेह की शक्ति। मान लेना अभी हो सकता है, क्योंकि लौकिक जगत में बैठे हैं, तो अभी हमारा मुंह दूसरी जगहों पे बटा हुआ, जिसको दुनिया में लोग कहते हैं ना थाली के बैंगन। लोग कहते हैं असल से सूद प्यारा, पहले बच्चे प्यारे लगते हैं, फिर पोते प्यारे लगने लग जाते हैं। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी बेहद का वैराग अपने भीतर लेके आओ। आप, बाबा कहता है, सृष्टि की पूर्वज आत्माएं हो, तो हर एक आत्मा के प्रति बाबा कहता है आपका रवैया कैसा होना चाहिए? हाँ, बाबा कहता है अनुभवी मूर्त। पूर्वज आत्मा तो अनुभवी होती है, उसको सब दिखाई दे रहा है, कि कोई अपने सिले हुए सूट दिखाता है, फिर वो ऑपरेशन की डेट दिखा रहा है, फिर वो कह रहा है कि घर छोड़ने का। बाबा कहता है तू अनुभवी है ना। वो तो बच्चों की तरह खेल रहा है 70 की उम्र में। वो क्या कह रहा है? कह रहा है मरना तो है ही है, वो तो पता है एक दिन कुछ भी हो जाता है, लेकिन मैं तो ज्यादा सोचती नहीं हूँ इन बातों के बारे में। वो बोल के गया है मुझे, वो मुझे बोल के गया है कि ये बच्चे जैसे भी हैं, लेकिन तेरे को अग्नि तो यही देंगे। वो संतुष्ट है इस बात से। मेरे लिए तो सारे अरेंजमेंट है ना, मुझे पेंशन भी आती है, मेरे पास ये भी है वो सारा। बाबा कहता है आप दे शरीर को ही रहे हो, कि कौन पहनेगा सूट?
ये कौन घूमेगा फिरेगा? बाबा कहता है अंत में बाबा कहता है दुनिया उठाएगी, थोड़ी देर रो लेगी इसको। तेरा क्या होगा रे कालिया? तुझ आत्मा का क्या होगा? तुझे कौन उड़ाएगा प्रेम की चुनरी? कौन उड़ाएगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बार बैठा हूं आकर, ये मौका बाबा कहता है हाथ से जाने नहीं दे। दुनिया के साथ जो भी है बाबा कहते हैं बच्चे ट्रस्टी बन के कर लेना, हंस के मत कर। हंसोगे तो बाबा कहता है फिर से झमेले में जाके गिर जाओ। इसलिए बस एक बाप की याद। ओम शांति।